दसर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गंदो हूँ, लेकिन क्योंकि पिछले 13 माह से यहाँ पे आपकी जोनल एजुकेशन ऑफिसर की चेयर खाली थी और हमारे जो आला ऑफिसरान में वदी सी साहब हैं, वदी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हैं, वदी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, या जो भी अपने हायर ऑफिसर्स हैं जी, मैं इंटरेस्ट किया था कि जब तक कोई जोनल एजुकेशन ऑफिसर आता तब तक आप इस ऑफिस को भी देखेंगे। मैंने पिछले साल लगभग 17 जनवरी को यहाँ ज्वाइन किया था। ठीक 13 महीने के बाद परसों जो है यहाँ रेडियोज़ की जो पोस्टिंग हुई है, मैं सबसे पहले जितने भी हमारे हेडमास्टर साहिबान रेडियो प्रमोट हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी। और साथ में जो यहाँ चेयर संभालने वाली मैडम मीना जी हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी। रहा सवाल कि आपने एक चीज़ कही कि आप यहाँ से जा रहे हैं, अफसोस हो रहा है। बहरहाल ये तो मेरी चेयर थी नहीं, मैं तो खाली इसको थोड़ा सा आपका काम चलाने के लिए जो यहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैं तो खाली काम संभालने के लिए बैठा हुआ था। तो माशाल्लाह जितना भी हमसे हो सका टीचर फ्रेटर्निटी के लिए जो भी इनके काम थे वो किया, स्टूडेंट की बहबूदी के लिए, इलाके की बहबूदी के लिए जो भी हमसे हो सकता था अपने स्कूल के साथ साथ यहाँ भी हमने देखा। और मैं आज मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। एक ही जगह से 2, 3, 4 इदारे चलाना बहुत मुश्किल कठिन काम होता है, और ख़ास करके जब जवाबदेही हो और हर जगह इंसान ये कोशिश करे और ये एक्सपेक्ट करे कि जहाँ हम पहुँच नहीं पाएँ वहाँ हमारा हर साथी जो है पहुँचने की कोशिश करे। जो चीज़ हमसे हो नहीं सकती है उसको भी हम ट्राई करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपनी तरफ से कोशिश की है। तो मैं जितने भी हमारे जोन के यहाँ साथी हैं, टीचर्स हैं, मेरे साथी हैं, मैं आपके थ्रू जो है आज इस मैसेज के थ्रू उन सभी का शुक्रिया अदा करूँगा जिनने मुझे फुल्ली कोऑपरेट किया। इसमें कोई भी बंदा पीछे नहीं है जिसने कोऑपरेशन अपनी ना दी हो। आपका कोऑपरेशन था तो तभी मैं भी सक्सेसफुल रहा, आप आगे बढ़ते रहे, आपने ही सारा बढ़ाया। स्पेशली जो यहाँ मेरा जोनल ऑफिस का स्टाफ है, जिनमें हमारे सुभान साहब हैं, मंजीत जी हैं, फिरदौस साहब हैं, या हमारे जो MTS के हैं, या बाकी लोग हैं, हर बंदे ने अपना पूरा रोल अदा करने की कोशिश की। और मैं बड़ा खुश भी हूँ इनसे कि जब इस तरह से काम टाइम पे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे ये लगेगा कि नहीं जी ये हमारे ऊपर एक लोड है या इस तरह का कुछ लगेगा। तो मैं आप एक बार फिर अपने उस्ताद किराम का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस पुराने दौर के ख्यालों में हम जी रहे हैं, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और अपने आप को जो आपका मॉडर्न ज़माना है उसके हिसाब से एक्वेंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि नया सेशन शुरू होने वाला है। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे हमारी कमियां हैं, स्टाफ भी नहीं है, लेकिन हमें ये जो पीछे का दौर है वो याद करना पड़ेगा कि एक प्राइमरी स्कूल के अंदर एक टीचर हुआ करता था, 70 से 80 बच्चे हुआ करते थे और वो भी अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया करते थे। आज के दौर में डिस्ट्रक्शंस हैं, जैसे बहुत सारी सर्वेज, बहुत सारे काम होते हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन काम उसी को इंटरेस्ट किया जाता है जिसको आता है। इसका मतलब अपने आप को समझना चाहिए कि हम सबसे ऊपर हैं, तभी हर चीज़ जो है हमारी तरफ फेंकी जाती है। सर जहाँ दरख्त पे फल हो पत्थर उधर की तरफ ही आते हैं। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से मायूस नहीं होना है, कोशिश करनी। और जो एक मेंटल सेटअप जो हमें चेंज करना है वो ये है कि हम 10 और 4 के मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि हम 10 और 4 के बियॉन्ड भी हैं। बिल्कुल। तो हमें ऊपर इन चीज़ों से उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से स्कूल में मेरे घर में मेरा बच्चा है, मुझे स्कूल का बच्चा हर एक अपना ही समझ के जो मैं अपने बच्चे के लिए चाहूँगा वही मैं उस बच्चे के लिए भी जब करूँगा तो हमारा ये जोन जो है फाल होगा और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट भी आएगा और हमारा भी नाम ऊपर होगा। सर एक और बात जिसका जिक्र करना ज़रूरी है कि सारे काम जो है फास्ट ट्रैक पे होते थे, चाहे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी सर्कुलर आता था, कोई भी नोटिस आता था, तो विद इन नो टाइम इमीडिएट उसका आप जो है आगे हमारे टीचर साहिबान तक आप जो है पहुंचाते थे उनका मैसेज, और उसके बाद उस पर एक्शन होना, उसका जो भी कोई डाक होती थी वो विद इन नो टाइम में यहाँ गुंदो ऑफिस में पहुँचाना, यहाँ से फॉरवर्ड करना और फास्ट ट्रैक पे वो सब चीज़ें सर वो हम बिल्कुल याद रखेंगे। और वो
याद रखी जाएंगी इंशाल्लाह। हर टीचर के, हर उस्ताद के दिल में आप हैं, क्योंकि आपके साथ हर टीचर लिंक्ड था। हर टीचर को आपके साथ कुछ ना कुछ काम पड़ा, चाहे वो पर्सनली था, चाहे वो ऑफिशियली था। कभी फ़ोन पे भी आप जो है काफ़ी सारे काम आपने किए। कभी कोई टीचर दूर से आ रहा था तो आपने भी डाक पकड़ी और आपने खुद वो डाक जो है अपने ऑफिस तक पहुंचा दिया, यहाँ से फॉरवर्ड की। वो सब चीज़ें हम याद करेंगे कि आपने एक हमदर्दी अलग चीज़ है, ऑफिशियली अलग चीज़ है सर। वो सब चीज़ें कहाँ से आई, वही हम सीखना चाहते हैं आपसे। कि देखिए, इसमें कोई इस तरह ये कहेंगे कि पता नहीं क्या होता था, क्योंकि ये मेरा काम था। जब मैं अपने आप को आपकी जगह प्लेस करूंगा और देखूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता और मैं क्या क्या चाहता, जी जी जी। और जब वो चीज़ें मैं चाहूँगा तो उसी तरीके से मैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता था। जैसे अभी आपका मिड डे मील वाकी डाकें होती थी, हम देखते थे कि कहाँ कहाँ हमारा टीचर जो हमारे घर के करीब से जाता है, हमारे ऑफिशियल्स के करीब से जाता है। हमने कहा कि हमारे टीचर डेली जो है कालजुगा सर वाला हमारा टीचर यहाँ आ जाए और उसका दिन का खर्चा 1000 रुपया बैठे, फिर दूसरे दिन अगर हम यहाँ ना हो, दूसरे दिन फिर आ जाए 1000, फिर उसका हो जाए वो 1000 अगर वो अपने बीवी बच्चों के बैठ के वो सारा खर्च करेगा तो हमें भी उस चीज़ की खुशी होगी। और दूसरा जो है, अगर टीचर हमारा स्कूल में ही रहेगा तो चाहे वो स्कूल में ही नींद भी कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बच्चे वहाँ ऑफिस से रिलेटेड ये था कि अपने रिसोर्सेज होते थे यहाँ से। हमारी आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, क्योंकि आज सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप के थ्रू और मेल के थ्रू जाती थी। जब आप मेल करते थे, व्हाट्सएप करते थे, साथ में आप वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के ऑफिस में कहीं किसी को कॉल कर लेते कि ये मैंने भेज दी है, सर से ज़रा इनसे बता दें। और फिर जब आप किसी चीज़ को इनिशिएट करते थे और इनिशिएट करने के बाद आप ये डरते नहीं थे कि गलतियाँ होंगी। गलतियाँ भी होती हैं काम में, ऐसा नहीं है कि हर बंदा परफेक्ट है। जब आप ट्राई करोगे गलतियाँ होंगी तो आप सीखोगे। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे तब आप सीख नहीं पाओगे। यही था थोड़ा सा। और सबसे मेरी विल पावर यही थी कि एक जदोजहद मेरी थी। एक मैं ये कहूँगा कि आज ये लफ्ज़ जो है डिफरेंट तरीके से पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन मैं अपनी टीचर फ्रेटर्निटी के लिए भी ये यूज़ कहूँगा कि आज के दौर में सबसे बड़ा जिहाद यह है कि अपनी रोज़ी को हलाल किया जाए। और जो इंटरेस्ट हमारे ऊपर काम किया गया है, हम बच्चे तक सही तरीके से पहुँचें और उसको किसी काबिल बनाएं। ये सबसे बड़ा जिहाद आज के दौर में है। टीचर्स का जब भी यहाँ पे आना होता था तो पोलाइटली आपके जो मोस्टली चाहे सर्विस बुक्स का एंट्री का मसला हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सर्विस से रिलेटेड हो, आपका ताउन बेहतर रहता था। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो मेरा, देखिए मैंने आपको पहले कहा, वो मेरा काम था। अब आप मान लो मैं यहाँ पे था और मेरे इख्तियार में कुछ सर्विस बुक वगैरह देखना था। अगर मैं ही आप उस टीचर की जगह होता और मैं ऑफिसर के पास जाता और एक्सपेक्ट करता कि मेरा ऑफिसर मुझसे ऐसे करेगा, ये करेगा, मेरी बेहतरी के लिए काम करेगा, तो वही चीज़ें माइंड में चलती थी और आगे बढ़ती। टेलीफोन कॉल्स जब भी हम कभी टेलीफोन हम करते थे, कोई भी मैसेज करते थे, तुरंत आपका रिप्लाई आता था। एक्टिव कम्युनिकेशन में रहना बेहतर है। जब आपके राब्ते नहीं होंगे तो आप सक्सेस पे नहीं जा सकते हैं। सर, खास मैसेज अपने आप टीचर साहिबान के लिए, खास मैसेज जाने से पहले? हाँ, जाने से पहले यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे दूर हूँ। आपका रास्ता जो है मेरे होते हुए है, अगर मैं वहाँ पे अपना वो लगा दूँ तो पहले चेक करूँ, फिर ही आप आ सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। हम सब एक हैं। जी जी जी। हम चाहे नीचे से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक है, एक है, हमारा मिशन एक है। लेकिन आज के दौर में जहाँ थोड़ा सा हम अब मैं कहेंगे कि थोड़ा सा हम जो ये कहेंगे लेजीनेस दिखाते हैं अपने पास, हमारी अपनी गलती। हाँ, वो उस चीज़ को हमें दूर करना पड़ेगा। और मैंने यही कहा कि जो एक हमारा मुद्दा है, जब हम उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। कभी किसी से कोई नाराज़गी नहीं अपने साथी हो सकती है? अपने लोगों से कौन सी नाराज़गी? हाँ, किसी को अगर क्योंकि कभी बोला हो, हाँ, कभी ये होता था कि क्योंकि ये चेयर है, चेयर की एक डेकोरम और इसकी जो सेंसिटिविटी, उसको मैं मर्यादा को याद रखते हुए कभी हमने ऑफिस के अंदर उस तरह से नहीं आपके साथ कहा होगा जैसे बाहर होते थे। जी। या कहीं गलतफहमियां भी होती थी, कहीं कि काम होता था, बिजी शेड्यूल में कहीं अटेंड भी नहीं कर पाते थे। तो इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इस छोटी सी खास मुलाकात में हमारे मोहम्मद अयूब शेख साहब थे यहाँ पे, और जैसे ये दिल के हसीन हैं, चेहरे की भी हसीन है, कुछ यादें छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम सभी दुआएं करेंगे सारे साथी कि इनको और ज़्यादा कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।